मान लो एक तरीके से कचरा अंदर है जिसकी वजह से बदबू आ रही है, लेकिन हम बाहर सफाई करने में लगे हुए हैं, जहां भी जा रहे हो बदबू आ रही है। जैसे हिरन की कहानी सुनी है आप लोगों को? पता है हिरन के बारे में क्या होता है? उसके अंदर क्या होता है? कस्तूरी होती है। उसमें से क्या होता है? खुशबू आती है। उस खुशबू की वजह से हिरन की क्या हालत होती है? वो पागल हो जाता है, भागता रहता है, इधर उधर 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 गया, उसको पता ही नहीं उसके अंदर से ही आ रही है। तो ऐसे ही जो भी कुछ हो रहा है आपके अंदर हो रहा है। तो अगर इस ब्रेन को आप अच्छे से समझ जाओ, माइंड क्या होता है उसको अच्छे से समझ जाओ, और अपनी ब्रेन को आप कॉन्कर कर लो, तो क्या आपने इस पूरी दुनिया को कॉन्कर नहीं कर लिया है? दुनिया में जो भी करने लायक है वो सब कुछ नहीं कर लिया है। लगाओ दिमाग। और इसको छोड़ करके पूरी दुनिया को भी कॉन्कर कर लिया, तब भी पूरी दुनिया के आपको एक उसमें बिठा देंगे, ले जाकर के एक सीट पे, एक चेयर पे, बड़ी सी चेयर होगी, इस दुनिया के नए राजा है ये। वहां पे बैठ करके सोच रहे होगे टेंशन में, अब क्या होगा, मेरी कुर्सी को ले तो नहीं लेगा। दुनिया की नजर में सब कुछ मिल गया, एक्चुअल में कुछ भी नहीं मिला। ये बात समझ आ रही है? लॉजिकल लग रही है या इलॉजिकल लग रही है? लॉजिकल लग रही है। कोई चैलेंज कर सकती है दुनिया की ताकत इस बात को, जो बात मैं कह रहा हूं? तो कैसे करोगे ये काम? तो पहले इससे ऊपर उठना है कि ऐसे ही पहले कमा लिया, फिर उसके बारे में सोचना ही ना पड़े, फिर हम अपने माइंड पे काम करें। अब ये पहले और बाद में का बड़ा तगड़ा चक्कर है। ये पहले और बाद में क्या होता है? पैसा कैसे कमाते हैं? हार्डवर्क से कमाते हैं। पैसा मतलब इतना पैसा कि आपको पैसे की टेंशन ना हो, तभी तो कहेंगे ना आपने कुछ कमाया है। तो सब कुछ यहीं से नहीं होता है। ये कभी भी मत बोलो अपने आप को, अभी जो आपने बोला था कि भाई पहले हम पैसा कमाएं, बाद में इसके बारे में सोचेंगे। इसको पूरी तरह से कॉन्कर करना लास्ट स्टेप नहीं है, पहला स्टेप है। जो मैं बोलता रहता हूं ना, आसान है आसान है आसान है, ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं, सर कहां आसान है, बहुत मुश्किल है। डेफिनेटली मुश्किल है। मुश्किल क्या, बहुत मुश्किल है। किन लोगों के लिए? माइंड से काम नहीं करते। और अगर किसी भी काम को समझ करके करो तो बहुत आसान है। बिना समझे इस दुनिया में पैसा कमाने निकल जाओगे तो 10,000 रुपए भी महीने का कमाना बहुत मुश्किल है। और अगर समझ करके करो तो करोड़ों कमाना भी आसान है। बिना समझे एक रिलेशनशिप में एंटर कर जाओ तो, बिना इसको समझे, उसको समझे नहीं लेना यार, उसको नहीं समझना है, इसको समझ लेना है। अगर इसको समझ लिया तो सब कुछ समझ लिया। क्योंकि जो अंदर की दुनिया है वो तो जिस तरह से काम करती है वो तो सेम ही है ना, अलग अलग नहीं है। इंफॉर्मेशन अलग अलग है। क्या आपकी ब्रेन और मेरी ब्रेन अलग अलग तरीके से काम करती है या सेम तरह से काम करती है? सुनना मैंने क्या बोला है ना, ब्रेन जिस तरह से काम कर रही है दैट इज सेम, आपकी मेरी या किसी की भी। थॉट्स अलग अलग है। थॉट्स क्यों अलग अलग है? इंफॉर्मेशन अलग अलग है। जो इंफॉर्मेशन है उसी के बेस पे तो सोचते हैं। आपकी ब्रेन में जो इंफॉर्मेशन पड़ी है उसी के बेस पे तो सोचोगे, लेकिन जिस तरह से ब्रेन काम कर रही हो तो सेम है ना। तो अगर आपने समझ लिया कि ये ब्रेन किस तरीके से काम करती है, यानी आपका पैशन शिफ्ट हो गया है। बहुत बड़ा सीक्रेट बता रहा हूं आपको, अगर सुनना चाहते हो तो सुनना चाहते हो। एक्चुअली इनसे बातों में इंटरेस्ट आ रहा है। ये बिल्कुल इस दुनिया से अलग है, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल अलग। ऐसा कौन सा कमाल का पैशन है इस पूरी दुनिया में जो आपको फंसाएगा नहीं, पूरी तरह से आजाद कर देगा? सिर्फ एक पैशन है, ओनली वन पैशन। सारा ध्यान यहां पे ले आएंगे। यानी मोबाइल पे उल्टी सीधी वीडियोस देख रहे हो, उसको देखना बंद नहीं किया। ध्यान से समझना दोनों के पैशन में क्या फर्क है। एक है एडिक्शन, दैट मींस यू आर पैशनेट अबाउट अ गेम और सम विजुअल्स, या कुछ भी उल्टा सीधा दिख रहा है, यू आर पैशनेट अबाउट दैट, तो वो तो आपको फंसा देगा। दूसरा तरीका क्या है कि आप कुछ नहीं छोड़ रहे, यू आर देयर इन कॉन्टैक्ट विद दैट गेम। उस गेम को खेलते वक्त आप देख रहे हो अंदर एग्जैक्टली क्या हो रहा है, देख रहे हो एडिक्शन एक्चुअल में क्या होता है। नॉट थ्रू अ बुक, नॉट थ्रू गूगल जाकर के सर्च किया एडिक्शन, अच्छा इसकी ये डेफिनेशन, मेरे को समझ आ गया एडिक्शन क्या है, टट्टू समझ आया तेरे इसके लिए आपको वेट करने की जरूरत नहीं। और देखो क्या कमाल की बात आई है मेरे दिमाग में। एक पैशन है जिसमें आपको वेट करना पड़ता है, यानी अपने पैशन को डिस्कवर करने के लिए इस दुनिया में वेट करना पड़ता है ना। मुझे पता नहीं लग रहा मेरा क्या पैशन है, पता लग भी गया फिर वेट करना पड़ता है। समझ आ गया मेरा पैशन म्यूजिक है, लेकिन मेरी आवाज तो महाबेसुरी है। अब गाओ, सीखो। अब मैंने सीख तो लिया है लेकिन कहीं काम ही नहीं मिल रहा है, अब धक्के खाओ। काम करने जिनके पास जा रहा हूं वो पागल कुत्तों की तरह नचा रहे हैं मेरे को।
10-10 घंटे वेट करा रहे हैं। होता है ये सब चीजें? नहीं होती है। चलो मिल तो गया एक ब्रेक, लेकिन उसके बाद में और कोई ब्रेक नहीं मिल रहा है। चलो कमा भी लिया, एक लेवल पे भी आ गया, लेकिन अभी भी कुछ नहीं है, अभी भी खालीपन है, अभी भी डिप्रेशन है। तो एक पैशन है जो इस दुनिया में आपको फंसाता चला जाता है, एक पैशन है जिसके लिए कोई वेट करने की जरूरत नहीं है। आप अभी यहीं पर इसी मोमेंट में इमीडिएटली उस पर काम करना शुरू कर सकते हो। वो पैशन क्या है? इसको कॉन्कर करना है। क्या इसके लिए वेट करने की जरूरत है? ये कहां कर सकते हो? क्या इसके लिए घर छोड़ के जाना पड़ेगा? यूएस जाना पड़ेगा, यूके जाना? कहां कर सकते हो? कहीं भी कर सकते हो। कब कर सकते हो? कभी भी, कभी भी और कहीं भी। आप किसी भी बड़े से बड़े पेन में, बड़े से बड़े प्लेजर में बड़े कंफर्टेबली जा सकते हो बिना किसी डर के। उस पेन और प्लेजर वाली स्टेट में रह सकते हो कुछ सेकंड्स तक, कुछ मिनट्स तक, कुछ घंटों तक। और वहां से बड़े आराम से बाहर आ सकते हो विदाउट एनी बैगेज। और लोग जब जाते हैं किसी भी पेनफुल स्टेट में, ज्यादा हो रहा है या आ रहा है? कुछ ज्यादा हो रहा है, आ रहा है। सिंपल रख रहा हूं मैं, पूरी कोशिश कर रहा हूं इसको सिंपल रखने की। और लोग जब जाते हैं किसी भी पेनफुल स्टेट में या प्लेजरेबल स्टेट में, तो क्या होता है उनके पास में? जैसे उस स्टेट से बाहर आते हैं तो यहां पर बैगेज होता है। क्या बैगेज होता है? जब पेनफुल स्टेट में जाते हैं तो डर होता है, डर का बैगेज होता है, दोबारा हो गया तो पता नहीं क्या होगा। और प्लेजरेबल स्टेट में जाते हैं तो फिर एक बैगेज होता है, दोबारा चाहिए। तो मोमेंट यू आर अवेयर ऑफ कि एग्जैक्टली पेन और प्लेजर क्या होता है, तो पेन का डर निकल गया और प्लेजर्स की क्रेविंग निकल गई, क्योंकि दोनों ही टेम्पररी है। इसमें नीचे गिरने का कोई तरीका नहीं है। आपने 10 दिन काम किया तो आप यहां थे, आप यहां आ गए हो। हाँ, यहां नहीं पहुंचे हो 10 दिन में, यहां तो आ गए। 1 महीना किया तो यहां आ गए, 1 साल किया तो यहां आ गए। अब यहां नहीं जा सकते वापस से। जिसने जितना काम कर लिया, उसका उतना ही कंट्रोल आ चुका है अपनी इस ब्रेन पे। और जो अंदर की दुनिया को कंट्रोल कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ वो ही बाहर की दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। जिसके यहां पर बैलेंस है, उसको बाहर बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ता है, बैलेंस होता है। अकेले भी क्या हम खुश रह सकते हैं? अगर ये हमको आ जाए तो हम सबके साथ में भी खुश रह सकते हैं। और अकेले का मतलब भी मैं यहां पे डिफाइन कर देता हूं। अकेला मतलब ना आपके पास में कोई पर्सन है, ना कोई ऑब्जेक्ट है, यानी कि आपका मोबाइल। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम लोग नाम के लिए तो जुड़ते जा रहे हैं पूरी दुनिया से, लेकिन अंदर से अकेले होते चले जा रहे हैं। ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है? यस और नो? हाँ, कहने के लिए हम सबसे जुड़े हुए हैं, कहने के लिए हम हंस रहे हैं, हर तरह की स्माइली हमारे पास में है। हाँ, जैसी शक्ल नहीं भी बना पाते वैसी भी स्माइलीज हैं। मतलब वी आर जस्ट शोइंग ऑफ कि हम बहुत खुश हैं, लेकिन अंदर ही अंदर डीप विद इन हम और अकेले होते चले जा रहे हैं, क्योंकि रियल कनेक्शंस मिसिंग है। अब इसको कभी प्रैक्टिकली आप करके देखना, जो बात मैं कह रहा हूं, तब आपको पता लगेगा कि ये लोनलीनेस हमारे अंदर कितना ज्यादा डीप होता चला जा रहा है। यानी कि कहीं पर जाकर के बैठ जाओ 1 घंटे के लिए, मोबाइल आसपास भी नहीं होगा। अब 1 घंटे तक सिर्फ बैठे रहो विदाउट डूइंग एनीथिंग, देखो क्या होगा। कभी कोशिश किया ये करने का? वहां से उठने का मन नहीं करेगा, माइंड बहाने नहीं ढूंढेगा, वहां से भागने के, बार बार मोबाइल की याद नहीं आएगी, बड़ा अनकंफर्टेबल फील नहीं होने लग जाएगा, मन नहीं करेगा छोड़ो ना किसी से बात करते हैं। सारे इंपॉर्टेंट काम तभी याद आएंगे। हाँ, सारे इंपॉर्टेंट काम तभी याद आएंगे जो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट क्या है? सोचो जरा, थोड़ा सा दिमाग लगाना। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप अकेले 1 घंटे तक अपने साथ नहीं रह सकते, आप खुद के साथ में बोर हो जाते हो, 1 घंटा भी खुद के साथ नहीं रह सकते, तो सोचो आप कितने बड़े बोरिंग इंसान हो। तो अगर आप अकेले में भी बोर ना हो, यानी खुद से बोर ना हो, दैट मीन्स देयर इज समथिंग इंटरेस्टिंग इन यू। सर, हम 1 दिन कर सकते हैं, 2 दिन कर सकते हैं, 3 दिन, फिर दोबारा तो रूटीन वही आ जाता है, हमें मोबाइल की याद आनी शुरू हो जाती है फिर से। बल्कि आपने 1-2 दिन 3 दिन भी बहुत ज्यादा बोल दिया। हाँ, 1 मिनट कर सकते हैं, 2 मिनट कर सकते हैं, फिर 3 मिनट बाद फिर मोबाइल हमको अपनी तरफ खींच लेता है कि चल 1 मिनट के लिए देख लेता हूँ क्या हो जाएगा, और फिर वो वहां पे हम फंस जाते हैं। और इसकी वजह से क्या हो रहा है? हम बहुत ही रेस्टलेस होते चले जा रहे हैं, क्योंकि 1 मिनट के लिए भी टिक के बैठना तो हमें आता ही नहीं है। कोई ना कोई हमको चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए, और उन चीजों के हम गुलाम बने पड़े हैं। सर, इंसान से ज्यादा उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। ऑब्वियसली है, हाँ, कि मोबाइल के पीछे मर्डर हो सकता है। अगर मैं आपका मोबाइल तोड़ दूं अभी, अब बोलो यस सर, यस सर। सो ये जो लोनलीनेस है, इसका क्या सोल्यूशन है?
क्या लोनलीनेस में और सॉलिट्यूड में कुछ फर्क होता है या दोनों एक ही चीज है? So solitude is when I want to be alone with myself. Maybe I want to think about my life, and I am happily alone that time. Like, but loneliness is that when I don't want to be alone, I want to talk to somebody, but I don't have anybody to talk to. Excellent. Let's give a big hand for her. Please answer. इन्होंने बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन दी कि लोनलीनेस इज अ नेगेटिव टर्म, यानी हमारी लाइफ में कुछ मिसिंग है, एंड सॉलिट्यूड इज अ पॉजिटिव टर्म व्हेन वी आर फुलफिल्ड बीइंग अलोन, कि ना आपके हाथ में मोबाइल है, ना कोई ऑब्जेक्ट है, ना आप टीवी देख रहे हो, फिर भी हम अपनी लाइफ से फुलफिल्ड है. वी आर हैप्पी बीइंग अलोन. दैट इज अ स्टेट ऑफ सॉलिट्यूड. अगर इस सच को आप देख लो, यानी कि जितना हम झूठ में जीते हैं, ये सब क्या है, मोबाइल फोन की दुनिया, सब झूठ नहीं है. फेसबुक पे सब ऐसा खिलखिलाते हुए अपने आप को दिखा रहे हैं कि उनसे ज्यादा बढ़िया लाइफ तो किसी की है ही नहीं. आप देख रहे हो एक से एक पिक्स आ रही है, आई एम हैविंग द बेस्ट टाइम ऑफ माय लाइफ, व्हाट अ हबी, व्हाट अ चबी, व्हाट अ ये, व्हाट अ वो. और 4 दिन बाद पता लग रहा है अलग हो गए. अब कुत्ते बिल्ली की तरह एक दूसरे से लड़ रहे हैं. मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, मैं बर्बाद कर दूंगी. सब झूठ नहीं है, सब दिखावा नहीं है. चारों तरफ हर कोई अपने आप को ये दिखा रहा है कि मेरी लाइफ तेरी लाइफ से बेटर है. ये सब झूठ की दुनिया है. इस सब की पैदाइश क्या है? यहां पर जी रहे हैं, यहां पर जी रहे हैं, इसके अंदर अंदर जी रहे हैं, मोबाइल में, इसमें उसमें, ये वो, अपने आप को स्ट्रांग दिखा रहे हैं, जबकि अंदर से बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है, अंदर से डरे पड़े हैं.